दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने नई प्लानिंग की है और ये प्लानिंग है कृत्रिम बारिश की। ये कृत्रिम बारिश अब जल्दी ही दिल्ली वासियों को दिखेगी और प्रदूषण को कम करेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मनु सिंह हैं जो बताएंगे कि आखिर कृत्रिम बारिश कैसे होगी और किस तरह से होती है। सर बताएं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बारिश कैसे होती है। बारिश के लिए हमें चाहिए कि जो मेघ है उसमें नमी की मात्रा जो है वो पर्याप्त हो। जब मेघों में नमी की मात्रा पर्याप्त होती है तो उससे जब ठंडी हवा टकराती है या नमी की जो बूंदें होती है वो भारी हो जाती हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी वर्षण होता है। जब हम क्लाउड सीडिंग यानी मेघ संश्लेषण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पार्ट वन होता है उसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर मेघ हैं या नहीं है, जिनमें नमी है या नहीं है। अगर वातावरण में मेघ ही नहीं है और नमी ही नहीं है तो मेघ संश्लेषण भी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब तक का डिले रहा है। अब होता क्या है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले मेघों को आइडेंटिफाई करा जाता है। अगर उसमें नमी कम है तो कई बार ज़मीन से भी बूस्ट करा जाता है नमी को। इसके अलावा जब मेघों में पर्याप्त नमी होती है तो एक वायुयान के मदद से, जिसमें यहाँ पर हम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली में कर रहे हैं, तो सेस्ना प्लेन उन्होंने लिया है। हम ऐसे रसायनों का छिड़काव करते हैं जिसमें 95% केसेस में, और यहाँ पर भी, सिल्वर आयोडाइड होता है। ये क्या करता है, इसके कण जब जाते हैं तो जितने भी नमी के कण हैं उनका न्यूक्लियस यानी नाभिकी का काम करते हुए उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेते हैं। अब यहाँ ठंडे बादल हैं तो धीरे धीरे जो एक कण है ये उनके आसपास के जितने भी बर्फ के या नमी के कण हैं उनको चिपका लेंगे, जिससे वो बड़ा कण बन जाएगा। अब बड़ा कण बनेगा तो भारी हो जाएगा और भारी होकर नीचे गिरेगा तो वर्षण या ओले में तब्दील हो जाएगा। इसे ही हम क्लाउड सीडिंग या मेघ संश्लेषण कहते हैं। तो जब वो नीचे गिरता है तो अपने साथ जो बाकी बड़े सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स हैं, PM2.5 है, PM10 है, जो प्रदूषक हैं, उनको भी अपने साथ ले आता है और क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से हटाकर पृथ्वी पर ले आता है, जिसकी वजह से वायु में की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। सर आपने बताया कि बादलों पर रसायन जो है वो छिड़का जाता है, तो क्या हमें यहाँ पर देखना होगा कि बादल भी होने जरूरी है कृत्रिम बारिश के लिए? बिल्कुल। अगर देखिए, क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अगर बादल नहीं है तो हम क्लाउड सीडिंग नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते। और काफ़ी बार पहले प्रयास भी हुआ है, कई बार गलत भी रहा है। आपने देखा पिछले वर्ष दुबई में बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। सबसे पहले बीजिंग में कराया गया था। लेकिन बादलों का होना, मेघों का होना, वो सबसे पहला उसका लिए आवश्यकता है, तभी हम मेघ संश्लेषण कर पाएंगे। सर कृत्रिम बारिश जब करवाई जाती है तो बादलों से तीव्रता बारिश की क्या मापी जाती है? क्या उससे पहले जैसी तीव्रता होती है, बाद में होती है कृत्रिम बारिश में? कितनी तीव्रता होती है बारिश की? वो निर्भर करता है कई वेरिएबल्स पे। पहला वेरिएबल है कि नमी का घनत्व कितना है, नमी कितनी है। ये दो वेरिएबल है। उसके अलावा कई बार अनियंत्रित भी हो जाती है, जो हमने दुबई में देखा था। तीसरा, तापमान कितना है। तापमान पे भी निर्भरता करती है कि कितनी तीव्रता से बारिश होती है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, हम लोगों का मतलब मानव प्रजाति ने कई बार प्रयास किया है कि हम उसको कंट्रोल करें, और कई बार कंट्रोल हुई भी है, लेकिन कई बार नियंत्रण से बाहर भी हुई है। जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि दुबई में नियंत्रण से बाहर हो गई थी। दिल्ली सरकार ने इसका ट्रायल भी किया है, शायद आज एक दिन पहले ट्रायल किया गया था, तो रन शायद सक्सेस भी रहा है। तो ये माना जा सकता है कि कृत्रिम बारिश पोल्यूशन के स्तर को कम करने में कामयाब रही है। देखिए, जो ट्रायल किया है वो बहुत लास्ट टाइम मुझे पता चला कि कल रात बुराड़ी में ट्रायल किया गया है। अब ट्रायल कैसा था, आई थिंक वो ड्राई ट्रायल था, तो शायद प्रदूषण तो क्योंकि कम हुआ नहीं है बुराड़ी में, जितना कल शाम में था उतना ही कल रात में था और उतना ही आज सुबह है। लेकिन ड्राई ट्रायल में जनरली कम होता भी नहीं, क्योंकि 3-4 मिनट का ट्रायल होता है। लेकिन हाँ, अगर वर्षण अच्छा हुआ तो AQI बिल्कुल ठीक रहेगी। काफ़ी हद तक, कम से कम 150 से 200 पॉइंट नीचे आ जाइए। अगर वर्षण अच्छा रहता है, आधे घंटे की बारिश हो पाती है। लेकिन हमें जो खासकर ध्यान देना है कि ये कोई दीर्घकालिक जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम प्रदूषक को लेके, प्रदूषण को लेके, उनके उत्सर्जन को लेके एक समग्र चिंतन नहीं करते हैं, और समग्र वैज्ञानिक चिंतन से हम उसका निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, क्योंकि पराली इस साल भी जलाई गई,
फिर हमने देखा किस प्रकार पटाखे जलाए गए। जो दिल्ली एनसीआर का वाहनों द्वारा उत्सर्जन है उसमें भी कोई ख़ास हम नियंत्रण नहीं कर पाए, बल्कि हमें सबको पता है कि त्योहार का समय चल रहा था, उस समय कितने ट्रैफिक जैम थे, तो उत्सर्जन भी बढ़ा हुआ था। लास्ट मोमेंट में आके ग्रैप वन लगा उस, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह सकता हूँ कि धड़ल्ले से नियंत्रण कार्य, वो निर्माणाधीन कार्य होते रहे, जिससे डस्ट का उत्सर्जन भी हुआ। तो जब तक इन सब जो कारण है उनको हम नहीं देखेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे, उन पे रोक नहीं लगाएंगे, तब तक ये सिर्फ एक सिम्टोमेटिक क्योर मैं इसको मानता हूँ। सर एक आखिरी सवाल और कि कृत्रिम बारिश जब करवाई जाती है तो कितना समय तक ये रहेगी बारिश? एक होता है कि बादल लगे हैं तो उमड़ घुमड़ रहे हैं और लगातार बारिश सुबह से लेकर कई घंटे तक हुई, तो कृत्रिम बारिश भी इसी तरह से होगी या कुछ घंटे का एक टाइमिंग रहता है इसका? देखिए, वो भी फिर निर्भर करता है कि नमी कितनी है। इस समय नमी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा लंबे अंतराल तक बारिश हो ये नहीं होगा। और दूसरी बात, इसका जो प्रभाव है, अगर हमने उत्सर्जन को ख़त्म नहीं किया तो फिर 4-5 दिन बाद वही स्थिति आ जाएगी। कुछ ही देर के लिए हमें जिसे मैं मानता हूं कि हमें राहत मिलेगी। उसके बाद अगर हमने उत्सर्जन को कम नहीं किया तो दोबारा तिबारा चौथी बार हमें कृत्रिम वर्षा करानी पड़ेगी। और मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ भी है ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही, हमें ये छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कृत्रिम बारिश जो प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है वो होगी ज़रूर, लेकिन ये एक तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ भी हो सकती है, क्योंकि कृत्रिम बारिश इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण जो इस वक्त लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उसे ख़त्म करने के लिए सरकार एक बड़ा प्लान कर रही है।